मेरे सफ़र का पहला दिन बहुत ही सुहाना था। ये जर्नी स्टार्ट हुई गोवा से जमशेदपुर के लिए। पीक लॉकडाउन समय था एंड बहुत सारे स्केप्टिक्स थे, बट आई टुक ऑन द जर्नी अंडरस्टैंडिंग कि रोड खाली रहेगा, जो एक प्लस पॉइंट रहा हर चीज़ों का। डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें बंद रहेंगी, बट आई थिंक उससे ज़्यादा मैटर नहीं करता है चीज़ें। अगर आप घूमना चाहते हो, अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हो, मेरे लिए बेस्ट टाइम था एंड उस अपॉर्चुनिटी का मैंने फुल फ़ायदा उठाया। एंड एक ऐसे सफ़र को तय किया मैंने जो बहुत ही रोमांचकारी था, बहुत मज़े, बहुत एडवेंचरस, बहुत ही थ्रिलिंग। एंड पहला दिन का हॉल्ट एज लाइक पहला रात का हॉल्ट सोलापुर के चेक पोस्ट पे किया मैंने, जहाँ पे काफ़ी सारे पुलिस तैनात हैं। हमने काफ़ी सारी बातें भी की, बहुत सारी चीज़ें शेयर भी की एंड उनके साथ ही एज लाइक हम अपने कार पे हॉल्ट किए। सेकेंड डे मॉर्निंग 4:30 आई गॉट अप टू स्टार्ट माई डे प्रिटी अर्ली, बिकॉज मुझे 800 किलोमीटर कवर करना था सेकेंड डे फ्रॉम सोलापुर वाया लातूर, नांदेड़, उस रूट पे ही, एंड नागपुर के आउटस्कर्ट्स होते हुए राजनांदगांव के बॉर्डर तक, जो बाग नदी करके बॉर्डर में एक जगह, वहाँ तक मुझे जाना था। सोलापुर से जो दिन स्टार्ट हुआ बहुत ही प्यारा था। I was still mesmerized with the kind of experiences that I had a day before, like गोवा का वो पूरा रूट एंड बाहर आना बहुत ही सुहाना था। आप मेरे पहले पार्ट में देख सकते हो how it was the entire journey, which is Horizon Lost on the Roads Part 1. Second day जो स्टार्ट हुआ मॉर्निंग काफ़ी सुंदर, काफ़ी नहीं बहुत ज़्यादा सुंदर था। हाईवे पे आप देख सकते हो किस तरह सनराइज़ हो रहा है एंड हम उस रोड पे सनराइज़ की ओर बढ़ रहे हैं। मेरे लिए इट बिकेम अ काइंड ऑफ नेवर एंडिंग रूट, जहाँ पे डेस्टिनेशन वॉज नॉट ऑन माई माइंड, बट वॉट वॉज हैपनिंग राइट नाउ, द काइंड ऑफ एक्सप्लोरेशन जो हो रहा था उसमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। एंड ऑल्सो टू अ मैटर ऑफ फैक्ट कि कोई भी नहीं, रोड में कोई भी नहीं था, दूर दूर तक कुछ भी खुला नहीं है, आप अकेले हो। एंड अगर आप अकेले मज़े लेने वालों में से इंसान हो तो आपको ऐसा है कि प्लेग्राउंड मिल गया, आप बस खेलना चालू कर दो। विथ अ सर्टेन बैकग्राउंड में डेफिनेटली वो एस्पेक्ट था कि मुझे घर भी पहुंचना है विद इन नेक्स्ट 2 days, but then that did not
lessen the kind of playfulness that I had in my heart. एंड उस प्लेफुलनेस की वजह से बहुत सारे रोड ऐसे मिले जहाँ पे मैं भटक चुका था क्वाइट लिटरली. मेरे को कोई अंदाज़ा नहीं था मैं कहाँ पर हूँ और वो रास्ता किस तरह कहाँ ले जाने वाला है, कहाँ निकलने वाला है. बट मैं एक्सप्लोरेटरी मोड में था तो आई जस्ट वेंट इन. एंड आई थिंक मज़ा भी तभी है जब आप टोटली घुस जाते हो किसी चीज़ पे, तब आप एक्चुअली मज़ा आता है. एंड अगर डर नहीं है आपके अंदर या डर कम है तो आप लिटरली कुछ भी चीज़ एंजॉय कर सकते हो. रास्ते सिविलाइजेशन से बहुत दूर थे, रादर इवन विलेजेस से दूर थे. डेफिनेटली मैंने बहुत रिमोट विलेजेस क्रॉस किए इस दौरान. बट आप देखोगे जैसे ही दिन आगे बढ़ता गया मैं कुछ ऐसे रोड पे गया जहाँ पे दूर दूर तक किसी भी चीज़ का कोई निशान नहीं था. ये मॉर्निंग का टाइम जहाँ पे मैं फ्रेश हुआ, जहाँ पे मुझे अच्छा पानी, डिसेंट पानी, चापाकल वगैरह मिलता था, मैं नहा लेता था, फ्रेश हो जाता था रास्ते भर. एंड ये मेरा रिफ़्रेशमेंट था ऑन द जर्नी. तो ये खेतों के बीच एक जगह पानी का छोटा फुहारा बोलिए या जो भी मिला मुझे. एंड यहाँ पे मैं मॉर्निंग को फ्रेश हुआ एंड फिर अपने जर्नी के ओर निकला. आफ्टर थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट फ़ोटोग्राफी करके फिर मैं आगे निकल गया. ये एक पेड़ का झुंड बोलेंगे, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर. मुझे पेड़ों से बहुत ज़्यादा लगाव है. ये बहुत ही सुंदर जीव हैं पेड़, हर एक एंगल से, हर एक अंडरस्टैंडिंग से ये बहुत सुंदर है. एंड स्पेसिफिकली अगर ये जो आप पेड़ अभी देख रहे हो, ये काफ़ी सारे पेड़ साथ में हैं और ये काफ़ी एज्ड है. ये इनका उम्र काफ़ी ज़्यादा है तो इनका एक अलग वाइब्रेशन होता है.
रास्ता बहुत पथरीला था इस जगह एंड मैं काफ़ी स्लो एंड आराम से जा रहा था क्योंकि मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कि आगे क्या है या फिर अभी क्या हो रहा है, मतलब मैं कहाँ हूँ वो मेरे को पता नहीं था। ऑल दैट आई न्यू कि मेरे को स्लोली इस रास्ते को क्रॉस कर जाना है तब तक जब तक मैं पक्के रास्ते तक नहीं आता। तो जैसे ही दिन बढ़ता गया सूरज का आकार और गर्मी दोनों ही बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका था। आप देख सकते हो सूरज का आकार नॉर्मल नहीं है यहाँ पर, कुछ एक्स्ट्रा लार्ज है एंड यस वो एक्स्ट्रा लार्ज के साथ एक्स्ट्रा हीट भी है। ख़तरनाक गर्मी थी इस जगह, बहुत ही ज़्यादा गर्म था। मतलब एक्चुअली में जर्नी का असली हीट मुझे इस जगह पे फील होना चालू हो चुका था। इन राहों पे जो एक्चुअल लॉस्ट फीलिंग बोलते हैं ना, वो यहाँ मुझे टोटली आ चुका था बिकॉज आई लिटरली वॉज टोटली लॉस्ट। कोई अंदाज़ा नहीं था कि मैं एग्जैक्टली कौन से लोकेशन पे हूँ। यस रूट था, गूगल मैप का रूट कुछ टाइम तक था बिकॉज़ यहाँ पे नेटवर्क का भी काफ़ी इशू था। लार्जर जोन में मुझे नेटवर्क भी नहीं मिल रहा था, तो आई वॉज जस्ट गोइंग। मेरे को सिर्फ इतना पता था कि मुझे चलते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। तो यहाँ पर इस विंड का साइज़ देखकर ही मैं कुछ टाइम तक शॉक में रह गया। ख़तरनाक था, बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। मतलब वीडियो में फिर भी साइज़ का एहसास नहीं हो पाता है, बट अब जब मैं वहाँ पर था तब मुझे वो एहसास हो रहा था कि ये कितना बड़ा है। बहुत ही मज़ेदार था, मतलब मज़ा आया मुझे उस विंड को देखने में। एंड कुछ टाइम मैं वहाँ स्पेंड किया विन के साथ। यस आई मीन आई डोंट नो, इट कुड साउंड वेरी फनी बट देन आई टोल्ड यू आई वाज इन अ प्लेफुल मूड। सो व्हेन यू आर इन अ प्लेफुल मूड आपको कोई भी चीज़ अट्रैक्ट कर सकती है। सोलो का असली एहसास मुझे इन रास्तों पे हुआ। मतलब ना आगे ना पीछे ना दायां ना बायां, कहीं पर कोई नहीं था। सेकेंड एक ख़तरनाक एडवेंचरस रहा था, बहुत ही रोमांचकारी एंड स्पेसिफिकली जिन रीजन से मैं गुज़रा, मैं खुद शौक में था कि ऐसे रीजन होते भी हैं, लोग ऐसी जगह रह भी रहे हैं। मतलब जो एक दो लोग मुझे दिखे थे या 2-3 घर दिखा था। एंड एक सरप्राइज़ पैकेज था सेकेंड डे मेरे लिए। सरप्राइज़ भी था, शौक भी था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई रास्ते में, ऐसे रास्तों से मैं गुज़रा जहाँ पे मेरे को कम अंदाज़ा था कि ऐसी रीजन्स से मैं गुज़रूँगा। और धूप तो सुभान अल्लाह, मतलब क्या ही बोलूँ, धूप का कोई हिसाब किताब नहीं था। जैसे जैसे विदर्भ का डिग्री यूजुअली समर्स में 50 डिग्री के अराउंड या 50 डिग्री के ऊपर रहता है, और मैं विदर्भ क्रॉस कर रहा था। तो आई वॉज एक्चुअली इन दोज रीजन जहाँ पे 50+ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था।
फाइनली दोपहर के बाद आई थिंक अराउंड 3 o'clock या 2 o'clock अराउंड समथिंग आई केम बैक टू द मेन हाईवे। दिल को भी राहत मिला, थोड़ा शांति भी मिला कि एटलीस्ट आई हैव गॉट बैक टू दी हाईवे। एंड वो जो एरिया था, दैट एंटायर पैच से मैं बाहर आ चुका था, क्योंकि वो बहुत अनसर्टन पैच मेरे को लग रहा था। मतलब किसी तरह उस पैच को मैंने क्रॉस किया। एंड फाइनली जब मैं मेन रोड पे आया तब थोड़ा राहत मिला, तो एक जगह गाड़ी रोक के फल वगैरह खाया। एंड हाँ, फल kept me very hydrated, and that is also a reason I love fruits a lot. तो यहाँ से फिर जो जर्नी चालू हुआ, ये हाईवे होते हुए बहुत सारे जंगल, बहुत सारे घाटी क्रॉस करते हुए नागपुर का एक पैच था जहाँ पे अगेन मैं घूमा। नागपुर के जस्ट बाहर का एक एरिया था। एंड रात के 8 साढ़े 8 बज रहा था एंड आई मिस्ड वन फ्लाई ओवर। और मैं गोल गोल 3-4 बार घूमा। फिर मैं अपने दोस्त को भी कॉल किया। वहाँ पर एक रूट मेरे को दिखा था जो इतना ही डेंजरस था, इतना फाड़ था वो। मतलब देख के मेरे को एहसास हुआ कि नहीं, मैं इस रूट पे घुस ही नहीं सकता हूँ। बहुत अंधेरा था एंड अंधेरे से ज़्यादा बहुत ख़तरनाक था वो, बहुत ईवल टाइप का रोड था। तो आई डिसाइडेड नहीं, मेरे फ्रेंड बोल रहा था कि नहीं यू टेक दैट रूट, वो एक शॉर्टकट था, बोला कि वो ले लो आप निकल जाओगे बाहर। बट आई वाज लाइक कि नहीं, मैं और 2-3 बार गोल घूम के मेन रोड पे ही कहीं रास्ता ढूंढूंगा, बट मैं उस रास्ते पे नहीं जाऊँगा। तो वो हुआ था रात को। बट देन फिर हो गया, लाइक आगे निकल चुके थे फिर हम। एंड फिर यहाँ से मैं आगे बढ़ा राजनांदगांव के लिए। एंड कम्प्लीटली फिर ड्राइव थ्रू था, कहीं पे हॉल्ट वॉल्ट नहीं, एक लॉन्ग ड्राइव, क्योंकि मुझे रात तक पहुँच जाना था। राजनांदगांव बाग नदी करके एक जंगल के बीच में एक स्पॉट था, वहाँ मैं पहुँचा। एंड उस स्पॉट पे बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत सारे ट्रक, बहुत सारी गाड़ियाँ आके रुकी थी। तो वहीं पर आगे मैं गाड़ी ले जाके एक जगह रोक कर किसी तरह सोने की कोशिश किया, क्योंकि वहाँ पे भी माहौल उतना खुला नहीं था, काफ़ी सारी भीड़ थी। और इट वाज जस्ट अ हॉल्ट फॉर मी कि थोड़ी देर रुक के या 2-3 घंटे रुक के फिर मुझे आगे बढ़ना था। तो ये था, और राजनांदगांव था मेरा सेकेंड डे का हॉल्ट। एंड येट टू बिगिन ऑन द थर्ड डे on another amazing wonderful adventurous day, जो पार्ट 3 में हम आपको शेयर करेंगे।